Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने आर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करी थी और उसमें किसी पैकेज को कैसे इंस्टॉल करते हैं, किसी लाइब्रेरी को कैसे लोड करते हैं। और हमारे पास दो तरह के पैकेजेस होते हैं, एक इनबिल्ट होते हैं और एक हमारे कॉन्ट्रीब्यूटेड होते हैं। दोनों को इस्तेमाल करने का तरीका एक ही होता है। जो हमारे कॉन्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो हमारे बेस पैकेज में नहीं होते हैं, तो उनको मुझे पहले डाउनलोड करना होता है और उसके लिए हमारा कमांड होता है install.packages। हम उस कमांड का यूज़ करते हुए, हम उस कमांड का इस्तेमाल करते हुए हम उस पैकेज को आर की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं और उसको इंस्टॉल करने के बाद में लाइब्रेरी कमांड का यूज़ करते हुए हम उसको अपने आर कंसोल में अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद में हमने बात करी थी कि हमारे पास GUI एडिटर होता है जहां पर हम अपने कमांड को टाइप कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि हम अपने आर कंसोल में भी डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास कई सारे सिंटैक्स को, कई सारे कमांड को एक साथ मुझे एग्जीक्यूट कराना होता है तो हम उसको GUI एडिटर का इस्तेमाल करते हैं। अब जिस तरीके से हमने इतने सारे काम एक साथ किए थे, उन्हीं कामों को एक और आसान तरीके से करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है आर स्टूडियो। आपको याद होगा हम लोग ने शुरू के आरंभ के लेक्चरों में इस बात की आरंभ के लेक्चर्स में इस बात की बात करी थी कि आर स्टूडियो और TinR नाम के दो इंटरफेस होते हैं जो हमारा कार्य करने में हमारी सहायता करते हैं। तो उसी सॉफ्टवेयर में आज हम आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर हमारा बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर, ये खाली एक बाहर से मुझको आर के साथ में कार्य करने के लिए मेरी सहायता करता है। अंदर से जो भी आर स्टूडियो कुछ नहीं करता है। आर स्टूडियो सिर्फ खाली आर कंसोल के अंदर जा करके कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। जो आपने इनपुट दिया हुआ है उसको आर कंसोल तक पहुंचाता है और जो उसका आउटपुट आता है उसको आर से वापस आपको आर स्टूडियो में ला करके दिखाता है। तो आर में आप काम करिए, आप डायरेक्ट आर कंसोल में काम करिए या आप आर स्टूडियो में काम करिए, दोनों के आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप किसी प्रोग्राम को आर कंसोल पर डायरेक्ट टाइप करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और उसी प्रोग्राम को आप अगर आर स्टूडियो में करेंगे तो दोनों के आउटकम में कोई फ़र्क आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये है कि आर स्टूडियो में हमने जो इतने सारे काम किए हैं, हमको जगह जगह कमांड्स को टाइप करना होता है और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको डिफरेंट विंडोज़ की सहायता लेनी होती है। यहाँ पे वो सब हमको एक साथ एक ही स्क्रीन पर मिल जाता है। तो इस लेक्चर में आज हम आर स्टूडियो के बारे में बात करेंगे और हम आपको जो मैंने पिछले लेक्चर्स में किया था उसको भी यहाँ पर आज फिर से आर स्टूडियो में करके दिखाएंगे और उसके बाद में हम अपना जो भी आर की प्रोग्रामिंग के बारे में बाकी बातें करेंगे। ओके, तो चलिए हम अपना लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ओके, सो इस लेक्चर की जो स्लाइड्स हैं ये आपको इस वाले होम पेज पर मिल जाएंगी, home.iitk.ac.in/SHALAB/SP मतलब स्वयं प्रभा। और अगर यहाँ से आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस QR कोड को भी अपने फ़ोन में किसी फ्री ऐप से आप स्कैन करके आप इस वेबसाइट तक डायरेक्टली पहुँच सकते हैं और वहाँ से आपको अपने कोर्स की जो लेक्चर स्लाइड्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कोई भी सर्च इंजन में चले जाइए और वहाँ पे जा कर के आप मेरा नाम टाइप कर दिए SHALABH
और साथ में IIT कानपुर। आपको हमारा होम पेज, यही वाला होम पेज जो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, home.iitk.ac.in मिल जाएगा और वहाँ से क्लिक करके आप स्वयं प्रभा वाले लिंक के अंदर आकर के अपने कोर्स की फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मुझको R सॉफ्टवेयर में अपने किसी कमांड को इस्तेमाल करना है तो क्या क्या ऑप्शन है। पहली बात तो ये है कि अगर मुझे कोई भी कमांड अगर इस्तेमाल करना है तो मुझे R कंसोल में आ करके मुझे उसको टाइप करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक अंतर आता है जो R और बाकी बहुत सारे सॉफ्टवेयर में है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आपके पास कोई भी सिंटैक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए बटन होते हैं और वहाँ पे आपको जा कर के खाली क्लिक करना होता है और वो काम हो जाएगा। लेकिन R में ऐसा नहीं होता है, R मेनू ड्रिवन नहीं है और यहाँ पर इसलिए आपको इन कमांड्स को याद रखना पड़ता है और इनको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको R कंसोल में आना पड़ता है और R कंसोल में आकर के उनको टाइप करना पड़ता है। ओके, अब R के अंदर हमारा कोई एक लाइन का कमांड है तो उसको भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कोई अगर एक प्रोग्राम है जहाँ पे हमारी बहुत सारी कमांड्स एक साथ लिखे हुए हैं और उनको हम एक साथ रन करना चाहते हैं, उसके लिए हमें स्क्रिप्ट फाइल में हम उसको सारे कमांड्स को टाइप करके हम हाईलाइट करके कंट्रोल R के थ्रू हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो R के अंदर एक ही लाइन में लिखे हुए और कई सारी लाइंस में लिखे हुए कमांडों को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अगर हमको कई सारे मल्टी लाइन प्रोग्राम को अगर हमको एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए मुझे एक टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होती है। राइट, उसको अगर हम एक कमांड लाइन पे डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा। जैसे कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि आपको छोटा सा प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट करना है तो आप ये चाहोगे कि हम खाली प्रोग्राम को लिखें और उसको एग्जीक्यूट कर दें और उसका आउटकम आपके सामने आ जाए। तो उसके लिए मुझको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है और टेक्स्ट एडिटर में हम लोगों ने पढ़ा था कि पिछले लेक्चर में पहला ऑप्शन तो हम लोगों ने RGUI इंटरफेस में जो हमारी जो एक RGUI एडिटर होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको जाते जाते बताया था कि RStudio है। तो आज हम आपको यहाँ पे RStudio सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो RStudio सॉफ्टवेयर को कहाँ से लाया जाए इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि आप www.rstudio.com पर चले जाइए और वहाँ से आप अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए और जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपके कंप्यूटर पर एक ऐसा आइकॉन बन जाएगा जहाँ पे लिखा होगा RStudio और आप इस आइकॉन पे जब आप डबल क्लिक करोगे देन आपको एक विंडो खुल जाएगी और वो विंडो कुछ आपको ऐसी होगी। राइट, आप इसको एक बार देख लीजिए। इसके बाद हम आपको सबसे पहले RStudio में आपको करके दिखाएंगे कि आपकी ये विंडो कैसी आएगी। ओके, देखिए ये आपने विंडो अब तक देख ली होगी। अब हम इसकी अपने डेस्कटॉप पर आकर के हम इसको RStudio को क्लिक करते हैं और देखिए ये कुछ ऐसी विंडो आपके सामने खुल करके आ जाएगी। देखिए हम अगर हाईलाइट करें तो ये जहाँ पर हमारा कर्सर है एक ये विंडो है, देखिए जहाँ पर हम हिला रहे हैं अपने पॉइंटर को और उसके बाद हमारा दूसरा देखिए हमारी विंडो ये आ जाएगी जहाँ मैंने हाईलाइट किया है। तीसरी विंडो हमारी ये आ जाएगी जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और चौथी विंडो हमारी ये आ जाएगी जहाँ पे देखिए हम कभी फाइल्स में, कभी प्लॉट्स में, कभी पैकेजेस में हम देखिए यहाँ पे पैकेजेस के बारे में है, फिर यहाँ पे हेल्प है, यहाँ पे व्यूअर है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे इस तरह की 4 विंडोज़ बन कर के आ रही हैं और इन्हीं विंडोज़ का मैंने देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। राइट, साथ ही आप अगर एक चीज़ देखिए ये जो विंडो है जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, राइट, ये अगर ध्यान देंगे तो यह आपकी ये विंडो और जो R कंसोल की विंडो थी कुछ आपको इसमें कुछ दिखाई पड़ रहा है कि इसमें क्या संबंध है। आप अगर ध्यान देंगे ये जो आपने विंडो खोली हुई थी R कंसोल की, यही विंडो देखिए यहाँ पर खुल के आ रही है और यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है
कंसोल। तो ये जो विंडो बन के आई है ये आपकी वही वाली विंडो है जो आपने आर में दिखाई थी। ओके, अब हम अपनी स्लाइड पे वापस आते हैं और अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं स्लाइड से। अब हम आपको ये जो मैंने 4 विंडोज़ दिखाई हुई हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप जो मैंने आपकी पहली विंडो दिखाई है ये वाली, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो विंडो है ये आपका GUI एडिटर है। जैसे आपने पिछली बार आर सॉफ्टवेयर में, आर कंसोल में आकर के अपने कमांड्स को टाइप करने के लिए न्यू स्क्रिप्ट फाइल खोली थी, ये वही चीज़ है, ये आपका GUI एडिटर है। यहाँ पर आप अपने कमांड्स को, सिंटैक्स को टाइप करेंगे और यहाँ पर टाइप करने के बाद में उनको हाईलाइट कर लेंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। उस कमांड को रन करने के लिए आप हाईलाइट पार्ट को कंट्रोल R के साथ में दबा देंगे तो भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसा हमने पिछले लेक्चर में दबाया था। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे एक कमांड है रन। अगर आप कंट्रोल R नहीं दबाना चाहते हैं या आपको कंट्रोल R का कमांड याद नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे उस अपने पार्ट को जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसको हाईलाइट करके आप अगर इस जगह पर क्लिक कर देंगे रन के ऊपर, देन आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे और भी ऑप्शन है सोर्स, यहाँ से आपका जो प्रोग्राम है वो आपका सोर्स से कनेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद आप जब नीचे वाली विंडो पे आते हैं, आप यहाँ पर देखिए आइए जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपकी RGUI विंडो है। और आप अगर ध्यान दीजिए ये जो लाइन बनी हुई है ये क्या है, यही तो कमांड लाइन है कि अगर आप डायरेक्टली अगर आर कंसोल में काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कमांड लाइन पर अपने प्रोग्राम्स को टाइप कर सकते हैं, अपने सिंटैक्स को टाइप कर सकते हैं। अब आप ये जो विंडो नंबर 3 है जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर आइए आप। राइट, ये हमारी विंडो होती है जहाँ पर हमारे डिफरेंट तरीके के जो वेरिएबल्स, डेटा सेट हैं उनके बारे में सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है। जैसे उदाहरण के लिए जब आप आर कंसोल में काम करते थे तो अगर आपने 3 वेरिएबल्स डिफाइन करे हैं x, y और z, तो वो आपको आँख से डायरेक्टली नहीं दिखाई पड़ते थे जब तक कि आप उसमें डायरेक्टरी का कमांड को यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद अगर आपके पास वेरिएबल आ भी जाता था तो उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। देखिए मैं आपको यहाँ पर पहले करके दिखा दूँ। जैसे अगर हम मान लीजिए आर कंसोल में आते हैं, अब इस आर कंसोल में हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी फाइल हैं इसका मुझे नहीं पता है। उसको देखने के लिए मेरे पास कमांड होता है ls और पैरेंथेसिस, तो देखेंगे यहाँ पे ये प्रोग्राम है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछिए कि ये A प्रोग्राम में क्या है और एज प्रोग्राम में, एज वेरिएबल में क्या है, B में क्या है और कैपिटल B में क्या है, CUST में क्या है, मुझे नहीं पता। जब तक कि मैं इस प्रोग्राम का डिटेल नहीं देखूंगा मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। और आप देखेंगे यहाँ पे सारे के सारे वेरिएबल्स आपको एक साथ दिए हुए हैं। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे आर स्टूडियो की जो ये वाली विंडो है, विंडो नंबर 3 जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, ये वाली विंडो, ये विंडो में आपको इन्हीं सारी वेरिएबल्स के बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ पर आपने कौन कौन से वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं कि किस तरह के वातावरण में, एनवायरनमेंट में आपने वेरिएबल्स से डिफाइन करे हुए हैं और आपने कौन कौन से डेटा सेट हैं, डेटा सेट का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम हैं, कितना डेटा है इत्यादि। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस विंडो में मिल जाएगी। और साथ ही आप यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको पहले का भी जो आपने काम किया है वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे एक और ऑप्शन है इंपोर्ट डेटा सेट। अगर आपको डिफरेंट तरीके के डेटा सेट इंपोर्ट करने हैं उसको आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में आप एक यहाँ पे देखेंगे साइन है, ये आपका होता है RM कमांड को, मतलब कि आप अगर अपने सारे वेरिएबल्स को यहाँ से हटाना चाहते हैं देन आप इस कमांड पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वेरिएबल्स एक साथ हट जाएंगे। और उसी तरह से यहाँ पे और भी ऑप्शन हैं जिनको हम आगे
डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि आपने जो जो अब तक किया था वो आपको इन 3 विंडोज़ में दिखाई पड़ रहा है। अब हम इस चौथी विंडो में आते हैं। यहाँ पर हमारा पेन है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फाइल्स, प्लॉट्स, पैकेजेस, हेल्प, व्यूअर। ये जो विंडो है ये आपको आपकी डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल्स हैं उनके बारे में बताती है। प्लॉट्स आपको डिफरेंट तरीके के ग्राफिक्स के बारे में बताता है। पैकेजेस आपको डिफरेंट तरीके के जो पैकेजेस हैं उनके बारे में बताएगा। हेल्प, जो हम लोगों ने पहले के लेक्चर्स में बात करी थी कि किसी टॉपिक पर हेल्प लेने के लिए आप आर में कैसे हेल्प लेते हैं, ये आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताएगा। और उसके बाद यहाँ पे है ऑप्शन व्यूअर, यहाँ पे आप अपने ग्राफिक्स को देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे न्यू फोल्डर, डिलीट, रीनेम एक्सेट्रा करके बहुत सारे आपको कमांड्स मिलेंगे, जो अभी मैं आपको आगे आने वाले स्लाइड में और आर स्टूडियो को हम आपको डायरेक्ट करके दिखाएंगे। ओके, तो अब आपको देखिए ये वाली विंडो देख कर के ये समझ में आ गया कि आप जो इतने सारे कामों को अलग अलग करते थे, ये आर स्टूडियो आपको इन सारे कामों को एक ही विंडो में दिखाने की कोशिश कर रहा है। और यही आर स्टूडियो का एडवांटेज है कि आप सारी इंफॉर्मेशन आप एक ही बार में आंख से देख सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि हम मास पैकेज को लोड करना चाहते हैं, जिसके लिए हमारा कमांड है लाइब्रेरी मास। उसके बाद मास के अंदर हमारा एक डेटा सेट है और उस डेटा सेट का नाम है बैक्टीरिया। आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में मास पैकेज के बारे में बात करी थी। जो S+ से रिलेटेड बुक है उसके अंदर जो डेटा सेट इस्तेमाल करे गए हैं वो उनके बारे में है। उसमें से मैंने आपको दिखाया था कि उसके अंदर बहुत सारे डेटा सेट भी होते हैं। उसमें से एक डेटा सेट का नाम है बैक्टीरिया। तो उस बैक्टीरिया नाम के डेटा सेट को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास कमांड होता है अटैच। मतलब कि हम उसको कॉल करना चाहते हैं अपने आर कंसोल में, तो कमांड हमारा हो जाएगा अटैच और पैरेंथेसिस में हम लिख देंगे बैक्टीरिया। और उसके बाद हम उस फाइल को खोलना चाहेंगे, उस डेटा की फाइल को। उसके लिए हमारा कमांड होता है फिक्स बैक्टीरिया, राइट। तो अब अगर ये तीनों चीज़ें मुझे अगर आर स्टूडियो में एक साथ अगर एग्जीक्यूट करनी है तो हम इसको कैसे करेंगे, और इसी चीज़ को हम आपको आर कंसोल में भी करके दिखाएंगे। आर कंसोल में कैसे करेंगे, हम इन तीनों चीज़ों को, तीनों कमांड्स को लिखेंगे और हम कंट्रोल आर दबा देंगे। हम देखिए आपको ये दोनों चीज़ें करके दिखाएंगे और जो आपका स्क्रीनशॉट आएगा वो देखिए ऐसा आएगा। जो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हमको अपने जो भी GUI एडिटर में इन 3 कमांड्स को टाइप करना है। टाइप करने के बाद में हमको ये जो लिखा हुआ है रन, यहाँ पे आकर के क्लिक करना है। और जब हम इनको क्लिक करेंगे तो ये हमारा कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप एक ही कमांड को रन करना चाहते हैं या आप एक से ज़्यादा कमांड को भी एक साथ रन करना चाहते हैं। और जो भी यहाँ पर ये जो बटन पे आप एग्जीक्यूट करोगे रन को दबा करके, रन पर क्लिक करके, उसका आउटकम आपको यहाँ पे नीचे जो आर कंसोल है यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे इस वाली स्लाइड में मैंने आपको एक उदाहरण दिया हुआ है। आपको याद होगा कि पिछले वाले लेक्चर में हमने मास लाइब्रेरी को लोड किया था। उसके लिए मैंने कमांड यूज़ किया था लाइब्रेरी मास। तो मैंने यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी मास को हाईलाइट किया हुआ है और इसको मैंने यहाँ पे दबाया है रन। और रन करने के बाद में आप अगर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे आर कंसोल में कमांड दिखाई देगा लाइब्रेरी मास। अर्थात जो काम आपने पहले आर कंसोल में लाइब्रेरी मास टाइप करके किया था वही काम यहाँ भी हो रहा है, लेकिन आपने इसको यहाँ से खाली हाईलाइट किया और इसको आपने यहाँ से एग्जीक्यूट कर दिया। आपने कंट्रोल आर को ना दबा करके आपने यहाँ पे ये जो बटन है जहाँ लिखा हुआ रन RUN, आपने इस पर क्लिक किया है। तो अब आप देख सकते हो कि आर स्टूडियो आपके और आर कंसोल के बीच में एक लिंक बना रहा है, जिसके थ्रू आपको सहायता मिल जाती है और आपको अपना कार्य करने में आसानी हो जाती है। और उसके अलावा एक अच्छी बात है कि जब आप इस रन के ऊपर अपना
पेन लेकर के आएंगे या अपना कंट्रोल लेकर के आएंगे तो आपको ये दिखा भी देता है कि ये है क्या। इसमें लिखा हुआ है रन द करेंट लाइन ऑफ कलेक्शन, कंट्रोल प्लस एंटर। मतलब कि यहाँ पर आप चाहें तो इसको आप इसको जो आपको लाइन एग्जीक्यूट करनी आप उसको हाईलाइट करके आप यहाँ पे रन दबा दीजिए, या आप हाईलाइट करके कंट्रोल प्लस एंटर भी दबा सकते हो। तो ये आपको दोनों बातें दिखाई दे रहा है और इस बात को आपको अपने दिमाग में याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी सहायता होती है आर स्टूडियो में। ओके, अब हम देखिए आपको हम ये करके यहाँ पर दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारे 3 कमांड्स हैं, इनको हम देखिए यहाँ पर कॉपी कर ले रहे हैं और हम अपने देखिए आर स्टूडियो में आते हैं और यहाँ पे मैंने इन कमांड को पेस्ट कर दिया। तो देखिए ये जो हमारा पहली विंडो थी GUI एडिटर, यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर आइए तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, रन द करंट कमांड। तो मैंने इसको मान लीजिए अगर मुझे खाली लाइब्रेरी मास्क करना है तो हम इसको लाइब्रेरी मास्क को हाईलाइट करके हम इसको यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर यहाँ पे हम इसको प्रेस कर देंगे, क्लिक कर देंगे। लेकिन उसको दिखाने के लिए हम एक काम करते हैं, पहले हम अपने इस आर कंसोल को क्लियर कर लेते हैं सो दैट कि आपको यहाँ पे दिखाई दे यहाँ पे क्या हो रहा है। आपको याद होगा कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आर कंसोल में कमांड होता है कंट्रोल L। ओके, तो अब आपको देखिए स्क्रीन क्लियर हो गई। अब हम देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी मास्क को मैंने हाईलाइट किया है और मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। ये देखिए राइट, ये देखिए ये यहाँ पे आपको लाइब्रेरी मास्क इंस्टॉल हो गया। साथ ही कुछ आपको ये कुछ एक मैसेज भी दे रहा है कि कुछ आर का अपडेट हुआ है, इसके लिए हो सकता है कि कुछ चीज़ें काम करें या उसमें कुछ समस्या आए। बट अभी तक मुझे ऐसा कुछ खास नहीं दिखाई पड़ रहा है जिसके कारण मुझे कोई ऐसी समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि खाली वार्निंग है। वार्निंग एरर क्या होती है इसके बारे में हम अभी आने वाले समय में बात करेंगे। अब हम एक काम करते हैं कि हम इन तीनों कमांड्स को एक साथ एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मैंने इन तीनों कमांड्स को एक साथ हाईलाइट कर लिया है और अब ये जो मेरा बटन है रन, हम इसमें आते हैं और हम इसको प्रेस करते हैं। अब आपको नीचे वाली आर कंसोल में देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और साथ ही साथ बाकी जगह पर क्या क्या होगा। ओके, हम इसको देखिए क्लिक करते हैं। देखिए तो अब अगर आप ध्यान दें कि जो सेकंड कमांड मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था, यहाँ पर अटैच बैक्टीरिया, आप हमारे कर्सर पर ध्यान दीजिए। अटैच बैक्टीरिया ने इस डेटा सेट को अटैच कर दिया और उसके बाद में इसने इसको कमांड को फिक्स बैक्टीरिया को एग्जीक्यूट किया। तो फिक्स बैक्टीरिया से क्या हुआ कि हमने इस फाइल को हम खोल करके देखना चाहते हैं। तो जैसे मैंने फिक्स बैक्टीरिया किया, आप देखेंगे ये देखिए आपके पास ये डेटा सेट जिसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन उस बुक में इस्तेमाल करी गई होगी वो उसके अंदर दी हुई है, ये यहाँ पर आ गई। अब इसकी बेसिस पे हम डिफरेंट तरीके के मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। अब हाँ, एक्सेल में कैसे मैनिपुलेशन करते हैं और इस आर में कैसे करते हैं, ये सब बातें हम आगे आने वाले समय में बात करेंगे। लेकिन अभी मेरा आपका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था आपको ये दिखाना कि आर स्टूडियो में हम कैसे काम करते हैं। और इसके अलावा आप अगर अपनी थर्ड विंडो पे आएंगे, हम इसको पहले क्लोज कर देते हैं। तो आप अगर यहाँ पे आएंगे तो आप ये देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर मैं अपने पॉइंटर को हिला रहा हूँ। आप यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरिया 220 ऑब्जर्वेशंस ऑन 6 वेरिएबल्स। इसका मतलब ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, देखिए सामने ही, कि आपने एक बैक्टीरिया नाम का डेटा सेट खोला हुआ है जिसके अंदर 220 ऑब्जर्वेशन है और उसमें 6 वेरिएबल्स हैं। और उस डेटा सेट को आप अगर देखना चाहेंगे, आप देखिए यहाँ पर क्लिक करिए, जहाँ पर मेरा कर्सर है, आपको ये देखिए डेटा यहाँ पे इस पहली विंडो में खुल के आ जाएगा। और आप अगर देखिए यहाँ पे कितने डेटा सेट हैं, 1 2 3 4, और आप अगर ऐसी अंत तक आएंगे तो देखिए आपको 220 डेटा सेट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, एक, या आप ऊपर से देखिए एक, जहाँ मेरा कर्सर है, Y AP
HILOWEEK वीक IDTRT। और उसके साथ में आप ये देखेंगे कि आपको देखिए सब इसके बारे में जहाँ भी आप ये आते हैं तो आपको देखिए ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जिसके थ्रू आप इन बटन को दबा करके आप अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में भी आप इस डेटा को अरेंज कर सकते हैं। अब आप बताइए, ये तो देखिए बहुत ही आसान हो गया। अब अगर आर स्टूडियो में काम कर रहे हैं तो आपको किसी भी डेटा को देखना है, उस डेटा की क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। राइट। अब हम देखिए आगे की बात करते हैं, इसमें से बाकी जो हमारी विंडोज होती हैं। अब हम देखिए इसके पहले, आगे जाने के पहले हम आपको यही काम आर के अंदर भी करके हम आपको दिखा देते हैं। राइट। कोई देखिए मैंने तीनों कमांड को एक साथ मैंने किया तो भी आपको देखिए यही वाली विंडो मिल जाएगी। राइट। ये देखिए मैंने 3 कमांड्स को किया, आपको ये वाली विंडो मिल गई। और इसी कमांड को अगर हम यहाँ से करते हैं, फाइल, न्यू स्क्रिप्ट, और हम यहाँ पे इन तीनों कमांड को हम टाइप करते हैं। मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया है और इसको हम हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट करके हमको दबाना पड़ेगा यहाँ पे कंट्रोल आर देखिए करेंगे तो भी हमको ये मिल जाएगा। लेकिन आप अगर देखेंगे यहाँ पर देखिए उस तरीके की सुविधाएं जो आपको आर स्टूडियो में थी वो नहीं मिल रही हैं। यहाँ भी आप अगर देखेंगे YAP, हिलो, वीक, IDTRT आपके 6 ही वेरिएबल हैं, और साथ में आप अगर देखेंगे टोटल आपके यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशंस हैं। राइट। आप अगर देखिए टोटल आपके यहाँ पे देखिए 220 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन आप अगर ध्यान देंगे आपको आर स्टूडियो में मिल रही थी, वही इन्फॉर्मेशन आर के अंदर भी मिल रही है। और उसके पीछे कारण हमारा बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि आर स्टूडियो कोई बाहर से नहीं काम कर रहा है, आर स्टूडियो आर के अंदर ही आकर के काम कर रहा है, और जो भी इंफॉर्मेशन आर के अंदर है वही आपको दिखा रहा है। लेकिन आर स्टूडियो के अंदर कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा सुविधाएं हैं। जैसे देखिए आप अगर यहाँ पे Y के आगे या यहाँ पे AP के आगे कोई यहाँ पे इसको घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको हाथ से मैनुअली करना पड़ेगा। ओके, तो ये देखिए फ़र्क होता है आर स्टूडियो और आर में काम करने का। ओके, तो देखिए मैंने आपको यही बात मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाई है। ये देखिए ये जो मैंने अभी आर स्टूडियो के कंसोल में किया है, यही मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेकर के दिखाया है कि आप इस जगह पर अपना कमांड के ऊपर हाईलाइट करिए। यहाँ पे है रन सोर्स, इसके में आप यहाँ पर क्लिक करिए। सोर्स में एक जनरल कमांड होता है जहाँ से आप किसी भी प्रोग्राम को आप आर कंसोल से डायरेक्टली आप अटैच कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पे आप अगर अभी शुरुआत में आप अगर रन को दबाओगे आपके लिए सफिशेंट है। उसके बाद में आपको ये वाली विंडो मिल जाएगी और इसके अंदर आप देखोगे जो आपने डेटा सेट लिया हुआ है वेरिएबल 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो आप कह रहे थे, यही डेटा सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, राइट। अब इसके बाद में आपको अपने अगर वेरिएबल्स को हटाना अगर है तो आपको याद अगर होगा तो मैंने इसके बारे में बात करी थी कि जब भी हमको अपने कभी वेरिएबल को हटाना होता है तो हमारे पास कमांड होता है RM। मैंने वही वाली स्लाइड यहाँ पर लिखी हुई है सो दैट कि आपको आसानी से याद आ जाए। तो और इसके लिए अगर मुझको एक ही वेरिएबल को हटाना है तो हम अगर हमारे वेरिएबल का नाम है x तो हम कर देंगे RMX, और अगर हमको एक से ज़्यादा वेरिएबल को हटाना अगर है तो हम यहाँ पे कर देंगे RMXYZ। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं XYZ जिनको हम एक साथ अपने प्रोग्राम से बाहर करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, राइट। और उसी के साथ में हमारे पास जो भी मैंने अपना काम किया हुआ है
विंडोज़ में उसको मुझको साफ़ करना पड़ता है। आपने अगर किसी फाइल को डेटा सेट को अटैच किया है तो अटैच करने का मतलब ये है कि वो फाइल आपके आर कंसोल के अंदर आ चुकी है। अब जब आपने अपने उस डेटा सेट से काम कर लिया तो क्या आप उस डेटा सेट को अपने पास सहेज करके रखना चाहेंगे? आंसर है हाँ, हम उसको सहेज करके रखना चाहेंगे, लेकिन मैं उसको अभी अपने आर कंसोल से हटाना चाहूँगा। ये बिल्कुल वैसी ही बात होती है कि हमारे ऑफिस में, घर में हमारी जहाँ पे बुक्स रखी होती हैं, बहुत सारी बुक्स हमारे पास होती हैं जो एक अलमारी के अंदर रखी होती हैं, और जब मुझको पढ़ना होता है तो मैं अलमारी से बुक को निकाल करके टेबल पर रख लेता हूँ और पढ़ने के बाद में उनको मैं अलमारी में वापस पहुँचा देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं टेबल पर सारी बुक्स को एक साथ रखते रहूँगा तो हमारी टेबल बहुत ही एक ऐसी कंडीशन में हो जाएगी जहाँ पे सब कुछ हमारा सामान बिखरा होगा, फैला होगा, और मुझको अच्छा नहीं लगेगा और काम करने में भी समस्या आएगी। तो इसलिए जो बुक मैंने पढ़ ली है उसको मैं वापस अलमारी में रखना चाहूँगा, और वही काम हमारा कमांड करता है डिटैच। जैसे आपको याद होगा, आपने इस डेटा सेट को यूज़ करने के लिए आपने कमांड यूज़ किया था अटैच। अटैच को वापस करने के लिए हम इस डेटा सेट को वापस सहेज करके रखना चाहते हैं, और भविष्य में जब काम पड़ेगा तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, हम इसको कॉल करेंगे। उसके लिए कमांड हमारा होता है डिटैच। और ये करता क्या है? ये कमांड हमारा जो हमारा आर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें से जो सर्च का रास्ता होता है वहाँ से इसको हटा देता है। और इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे कि ये जो अटैच और डिटैच होते हैं, ये किसी डेटा सेट को, या डेटा सेट हमारे डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, और एक आर में बहुत पॉपुलर फॉर्म होता है डेटा फ्रेम। तो ये जो हमारा डेटा सेट हमारा जो होता है, ये हमारे डेटा फ्रेम का भी हो सकता है, किसको हम किसी लाइब्रेरी के साथ में अटैच कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको आगे आने वाले समय में बताएंगे। साथ ही अगर किसी कमांड को रिमूव करना है और आप अपनी विंडो से सारे के सारे कमांड्स को, सारे फंक्शन जो भी आपने तैयार किए हैं, सबको आप एक साथ निकालना चाहते हैं, देन आपके पास एक ऑप्शन होता है RM, और ब्रैकेट में आप कर दिए लिस्ट इज इक्वल टू LS और ये पैरेंथेसिस। ये जो कमांड होता है हमारा LS पैरेंथेसिस, इसके थ्रू हम अपने आर कंसोल में कौन कौन सी फाइल हमारे पास है हम उसको देखने की कोशिश करते हैं, जो हमको आर स्टूडियो में विंडो नंबर 3 से डायरेक्ट भी पता चल जाता है। और हम क्या कह रहे हैं कि इस कमांड, इस LS पैरेंथेसिस के थ्रू जो भी हमारा आउटकम आ रहा है उसको एक लिस्ट फॉर्म में लिख करके इस पूरी लिस्ट को आर कंसोल से हटा दो। इसका मतलब ये है कि आपकी टेबल पे जो भी सामान पड़ा था, चाहे वो कॉपी हो, किताब हो, पेंसिल हो, रबर हो, पानी का ग्लास हो, चाय का कप हो, आप कह रहे हैं सबकी एक लिस्ट तैयार करके आप इस पूरी टेबल से हटा दो, और मैंने एक ही झटके में आपकी टेबल से सारा सामान हटा दिया। इसके लिए हमारे पास कमांड होता है RM, और पैरेंथेसिस में हम लिस्ट LIST इज इक्वल टू LS और पैरेंथेसिस हम लिखते हैं। ओके, और यही मैं आपको एक उदाहरण के तौर में दिखाता हूं कि अगर मुझको मान लीजिए आर कंसोल में अगर एक डायरेक्टरी पहले लोड करनी होती तो हमारा कमांड क्या होता था, से लाइब्रेरी। कैसे कि स्प्लाइन नाम की अगर मुझे पैकेज को लोड करना है तो हम कह देंगे लाइब्रेरी SPLINES, जो भी हमारे पैकेज का नाम है हम उसको यहाँ पर लिख देंगे। और जब हमारे ये पैकेज लोड हो जाएगा, अब इसको अगर मुझे हटाना है, किसी पैकेज को हटाना चाहते हैं, क्योंकि अगर पैकेज बहुत सारे हमारे आर कंसोल में हो जाएंगे तो हमारे पास काम करने की जो मेमोरी है या स्पेस से कम हो जाएगी। तो इस पैकेज को भी हटाने के लिए हम इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं डिटैच। और लेकिन अब हमको क्या करना है, अपने इस पैरेंथेसिस के अंदर मुझे इस पैकेज का नाम देना है, से पैकेज कोलन स्प्लाइन्स। और जब आप करके आप यहाँ पर एंटर करोगे, देन आपको ये पैकेज आपके आर कंसोल से हट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि किसी डेटा सेट को, पैकेज को, एटसेट्रा को अटैच करने के लिए हमारे पास कमांड है अटैच, और जो भी मैंने अटैच किया है उसको एज अ रूल आपको डिटैच करना पड़ेगा।
ओके, और उसके लिए कमांड है DETACH। ओके, अब हम आपको थोड़ा सा आर स्टूडियो के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन अभी आर कंसोल के बारे में बताई है उसी को हम वहाँ पर लिंक करने की कोशिश करेंगे। अब आपने को ये समझ में आ गया कि आर स्टूडियो है क्या। आर स्टूडियो एक सिंपल सा हमारा इंटरफेस है। ये आर और हमारे बीच का एक जैसे हेल्पर है जो हमारी बात समझ करके आर को कम्युनिकेट कर रहा है, और आर की बात को समझ करके हमको कम्युनिकेट कर रहा है। और ये एक्चुअली में जो लोग आर को स्टार्ट करते हैं बिगिनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। ये कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना, इसको ये बहुत आसान बना देता है। और जैसा आपने देखा कि जब आप आर स्टूडियो को आप स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसी 4 विंडोज़ मिल जाएंगी। अब हम इनको एक नाम दे देते हैं और एक एक करके हम इन विंडोज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये जो हमारी विंडो है ये हमारी विंडो नंबर 1, ये जो हमारी विंडो है ये हमारी विंडो नंबर 2, ये जो हमारी विंडो है ये हमारी विंडो नंबर 3, और ये जो हमारी विंडो है ये हमारी विंडो नंबर 4। अब हम एक एक करके पहले आपको हम स्क्रीनशॉट्स के थ्रू विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3 और विंडो 4 के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो जैसा हमने अभी बात भी करी थी कि विंडो 1 में हम क्या करते हैं, विंडो 1 में हम अपने जो आर के कमांड हैं, फंक्शंस हैं, उनको टाइप करने की कोशिश करते हैं, और इसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट सेक्शन, राइट। और ये आपकी स्क्रिप्ट कहाँ से आती है, आप जब यहाँ पे फाइल को खोलोगे, फाइल के अंदर आपने जैसे आर कंसोल में देखा था ऐसे ही आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होंगे, हम आपको करके दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। आपके पास न्यू स्क्रिप्ट विंडो और न्यू स्क्रिप्ट फाइल या ओपन से कैसे भी एक यूजुअल किसी भी सॉफ्टवेयर के कमांड्स होते हैं वो यहाँ भी अवेलेबल हैं। और जब वहाँ से आप खोलेंगे तो आपको ऐसी एक ब्लैंक विंडो मिल जाएगी जिसके अंदर आप अपने कमांड्स को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके साथ में आप देखेंगे यहाँ पर ये कमांड है अपने इस प्रोग्राम्स को सेव करने का, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे है सर्च कमांड है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है RUN रन कमांड है, राइट। इसी तरह से यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के कमांड्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम को या अपने कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। और उसी तरीके से ये देखिए है सिंबल, ये होता है रीरन, मतलब अगर आपको उसी कमांड को बार बार रन करना है या आप अपने पहले वाले कमांड को रन करना चाहते हो तो आपको इस जगह पे दबाना है। अब हम एक काम करते हैं, इसी विंडो को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो आप अगर अपने आर स्टूडियो को देखोगे तो आपको जो विंडो 1 का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आप जब इस जगह पे क्लिक करोगे प्लस साइन पे, तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे आर स्क्रिप्ट है, ये आर स्क्रिप्ट पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको एक नई आर स्क्रिप्ट की फाइल खुल जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए बहुत सारी आर में ऑप्शंस आ गए हैं। ये आर की नोटबुक है, ये मार्कडाउन है, टेक्स्ट फाइल है, और आप देखोगे इसमें से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आर स्टूडियो हमारा एक्चुअली में कई सारे कामों को करता है, तो लेकिन हम इसका इस्तेमाल खाली आर सॉफ्टवेयर के लिए कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से तो आपकी नई विंडो खुल जाएगी। उसके बाद में आप अगर देखोगे यहाँ पे आपका कमांड है, ये है सेव करने का है, मतलब आप अपने इस प्रोग्राम को, फाइल को सेव करना चाहते हैं। और उसके बाद में ऐसे आप देखोगे यहाँ पे दिस इज़ फॉर सर्च, कि अगर आपने कुछ यहाँ पे ढूंढना चाहते हैं कि आपने क्या वर्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ये कमांड आप देख रहे हो दिस इज़ फॉर योर हेयर रन, ये कमांड आप देख रहे हो दिस इज़ फॉर री रन, और यहाँ पे आप अपने इस आर स्क्रिप्ट की फाइल का जो सोर्स है आप इसको अटैच कर सकते हो। तो आप देखोगे इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर आपको अपनी फ़ाइल को खोल करके अपना प्रोग्राम को टाइप करना है और इसको सेव करना है। ओके, और अब हम आते हैं विंडो नंबर 2 पर। विंडो नंबर 2 कहाँ पे थी, देखिए विंडो नंबर 2 आपकी ये थी नीचे साइड में, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, ये देखिए, ये तो विंडो आप पहचानते हो, ये तो पूरा आर कंसोल ही है जिसके बारे में हमने आज तक बात करी है। और ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, दिस इज़ योर कमांड लाइन। तो इसके बारे में बात करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये जो विंडो 2 है ये आपका आर कंसोल है, और इसी आर कंसोल के अंदर ही सारे हमारे प्रोग्राम्स, कमांड्स, कंप्यूटेशन सब कुछ यहीं पर ही एग्जीक्यूट होता है।
तो आपको जो जो भी हो रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता रहेगा। और ये बिल्कुल वैसे ही होगा कि अगर आप आर कंसोल में काम कर रहे हो, लेकिन आप आर कंसोल में आप डायरेक्टली कुछ कमांड को नहीं टाइप कर रहे हो, लेकिन आप उसको जो भी उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, रन हो रहा है, वो आपको आर कंसोल विंडो में दिखाई पड़ता रहेगा। ओके, नाउ अब हम आते हैं विंडो नंबर 3। अब हम इसकी बात करते हैं। अब विंडो नंबर 3 में आप अगर देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हमारी ऐसी विंडो होती है जहाँ पर हमारी स्टोर्ड वैल्यूज़ हैं, डेटा सेट है, हमने कौन कौन से वेरिएबल लिए हैं, उन वेरिएबल का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती रहेंगी। ओके, इसको हम इस इन्वायरमेंट के अंदर में देखते हैं। उसके बाद में सेकंड टैब होती है, अगली टैब होती है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर आप जो आपने पहले समय में जो भी कोड्स, फाइल, डेटा सेट, वेरिएबल सब यूज़ करे होंगे, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर एक कमांड है इंपोर्ट डेटा सेट। अब आप जब आप इसमें क्लिक करोगे, हम आपको आर स्टूडियो में करके दिखाएंगे, तो अगर आपका कोई डेटा सेट अलग अलग सॉफ्टवेयर से आ रहा है, कोई MS एक्सेल से आ रहा है, कोई स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर SPSS से आ रहा है, या अलग अलग तरीके के सोर्सेज से जो डेटा सेट आपके पास आ रहा है, उसको आपको अगर आर में कॉल करना है, पहले उसको आपको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से इंपोर्ट डेटा सेट वाले फंक्शन को यूज़ करके आप उस फाइल को डायरेक्टली आप आर कंसोल के अंदर ला सकते हो। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम आपको आर कंसोल पर भी दिखाएंगे कि कौन सा कमांड होता है जिससे आप भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर्स में तैयार करी गई फाइल्स को आप आर में भी पढ़ सकते हो। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये कमांड है। ये कमांड एक जैसे पेंट ब्रश की तरह बना हुआ है, या एक ब्रूम जैसे खड़ी होती उस तरीके का बना हुआ है। तो इसका काम होता है कि सारी की सारी वैल्यूज़ को एक साथ ही हटा देगा। राइट, जैसे मैंने अभी कमांड के बारे में बात करी थी, RM लिस्ट करके, ये वही कमांड है। लेकिन यहाँ पे आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इस पॉइंट पर आप अगर क्लिक कर दोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। राइट, अब आप अगर इस विंडो में आएंगे, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है x1, इसका मतलब ये है आपने एक वेरिएबल लिया है x उसका नाम है, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1। उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे कोई डेटा वेक्टर लेंगे, मैट्रिक्स लेंगे, कुछ भी लेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस विंडो में मिलती रहेगी। अब इसके बाद हम आते हैं विंडो नंबर 4 में। ये विंडो नंबर 4 देखिए कौन सी है, जो आपने यहाँ पर देखी थी। राइट, अब हम इस चौथी विंडो की बात करते हैं, और ये चौथी विंडो हमारे बहुत काम की होती है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे जो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट है वो हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे, यहाँ पे फाइल्स है, प्लॉट्स है, पैकेजेस है, हेल्प है, व्यूअर है, एंड सो ऑन। तो ये जो प्लॉट्स है, ये हमको जो भी मैंने ग्राफिक्स अपने प्रोग्राम के थ्रू तैयार किए हैं, ये हमको यहाँ से दिखाई पड़ता है। और इसके बाद जो पैकेजेस हैं, हमने किन किन पैकेजेस को इंस्टॉल किया हुआ है, या हम किन किन पैकेजेस को लोड करना चाहते हैं, इसकी जो भी जानकारी हमको इस पैकेजेस वाले ऑप्शन से मिल जाती है। उसके बाद आता है हमारा हेल्प में हमको डिफरेंट तरीके के जो कमांड्स होते हैं हेल्प लेने के लिए, वो हमको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाते हैं, और हमको जिस चीज़ के बारे में सहायता चाहिए होती है, हम उसको यहाँ पे टाइप करके हम उसके बारे में सहायता ले सकते हैं। और अंतिम ऑप्शन होता है व्यूअर के अंदर आप अपने ग्राफिक्स को देख सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली ये जो आपकी चौथी विंडो है, ये हमारी आउटपुट विंडो होती है, और हम यहाँ पे भिन्न भिन्न तरीके के जो आउटपुट्स हैं उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। अब हम इसमें से आपको हम एक एक करके पहले आपको स्क्रीनशॉट से दिखाते हैं, फिर हम आपको आर स्टूडियो के थ्रू करके दिखाएंगे। अब जरा सा आप सबसे पहले ये जो है ऑप्शन पैकेज, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। हम जब पैकेज में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी विंडो खुल के आएगी। आप उसको 1 मिनट के लिए देखिए। इसमें से आपको देखिए डिफरेंट तरीके के कमांड्स दिखाई पड़ रहे हैं। हम ऊपर से शुरू करते हैं। पहला है इंस्टॉल। ये जो इंस्टॉल है, इस पर क्लिक करके आप अपने जो भी किसी पैकेज को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और ये कमांड हमारा, जो मैंने कमांड यूज़ किया था install.packages, ये उसी का सब्स्टिट्यूट है। ये वही काम कर रहा है। जब आप यहाँ पे दबाओगे तब आर कंसोल में जाकर के install.packages को
ये एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद आप देखोगे अपडेट। अपडेट में क्या है कि आपके जो पैकेजेस होते हैं ये आपके समय समय पर अपडेट होते रहते हैं, तो आपको जिन जिन पैकेजेस को अपडेट करना हो ये कमांड आपको उसकी सहायता करेगा। उसके बाद आप अगर थोड़ा सा नीचे आइए, आप ये जो बॉक्स बने हुए हैं आप उनको देखिए पहले, और बॉक्स के साथ में आप अगर देखिए कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो अगर हम मान लीजिए एक हम ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, आप इस पर ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल अभी इसमें कुछ मैंने लिखा नहीं है। एनर्जी, ये जो नाम लिखे हैं ना, एनर्जी, MAD, मेटा, मेटाफॉर, एसेट्रा एसेट्रा इत्यादि, ये पता है क्या है? ये पैकेजेस के नाम हैं। जो कुछ पैकेजेस हमारे अपने आप से बन के आते हैं और कुछ मैंने अपने कंप्यूटर पर, चूँकि मैं काम किया करता हूँ तो समय समय पर मैं इन पैकेजेस को डाउनलोड करता रहता हूँ, तो ये मुझको ये दिखा रहा है कि हमारे कंप्यूटर पर कौन कौन से पैकेज अवेलेबल है। अब इसमें से जिस पैकेज को मुझको यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, हमें क्या करना होता था? पहले हम कमांड यूज़ करते थे लाइब्रेरी। अब हम लाइब्रेरी ना यूज़ करके हम इस बॉक्स में क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए क्लिक किया। चलिए मैं अगली लाइन में मैं आपको, जैसे ये एक हमारा पैकेज है मैड, आप लाल रंग से मैं लिख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। मैंने इस चेक बॉक्स में आकर के टिक कर दिया और यहाँ पे मैंने चेक लगा दिया। चेक मतलब इस तरह का साइन। खाली आपको यहाँ पे आकर के क्लिक करना है, या आगे वाले पैकेज में MET में मैंने यहाँ पे आकर के टिक कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको टिक करता हूँ, टिक करने का मतलब होता है कि हमारा पैकेज अपलोड हो गया। अर्थात जब इसको हम टिक कर रहे हैं, टिक का जो कमांड हमारा होता है ये हमारा लाइब्रेरी जैसा होता है। ओके, अब उदाहरण के लिए तो जैसे देखिए मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि ये दो हमारे पैकेज हैं, एग्रीमेंट और BSM। इसको मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है, तो अब ये पैकेज हमारे लोड हो गए हैं और जो हम काम पहले करते थे लाइब्रेरी के थ्रू वो हमको काम नहीं करना है, ये हमारा काम डायरेक्टली यहाँ पर हो जाएगा। उसी तरीके से अगले हम ऑप्शन में आते हैं। पैकेज के बाद हमारा है हेल्प। हेल्प में हमको किसी के बारे में अगर हेल्प अगर चाहिए तो हम इस जगह पर उसके कुछ शब्दों को लिख सकते हैं और कुछ अक्षरों को लिखने के बाद में हमको उसमें से हेल्प के लिए ऑप्शंस दिखाई पड़ने लगेंगे। जैसे मुझे हिस्टोग्राम के बारे में अगर करना है तो मैंने यहाँ पे टाइप किया HIST और जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपको हिस्टोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, अब उसके बाद में हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और आपको हम उसको करके दिखाते हैं, लेकिन उसके पहले ज़रा मैं आपको अब ये सारी चीज़ें मैं आपको और स्टूडियो में करके दिखा दूं। अब देखिए मैं पहले यहाँ से आता हूँ। आपने यहाँ पे देखिए फाइल है, एडिट है, कोड है, व्यू है, प्लॉट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इसको समझने के लिए। मैं यहाँ पे आपको जो भी आवश्यक कमांड्स हैं उसके बारे में खाली बात कर रहा हूँ। देखिए अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं प्लस साइन पे, जहाँ मैंने आपको बताया था। प्लस साइन पे आप जब क्लिक करेंगे तो देखिए आपको ऐसे ही खुल जाएगा R स्क्रिप्ट और डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस होंगे। आप इसमें R स्क्रिप्ट पर क्लिक करिए तो देखिए ये एक अनटाइटल्ड 2 नाम की फ़ाइल खुल गई। आपको अब यहाँ पे जो भी कुछ आपको टाइप करना है, x = 20, y = 50 और जो भी आपको टाइप करना आपको है, आप उसको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए ये है रन और ये है रीरन। अब अगर मान लीजिए मैं अगर x = 20 को हाईलाइट करता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, चलिए इसके पहले मैं नीचे जो R कंसोल को मैं साफ़ कर लेता हूँ बाई प्रेसिंग Ctrl L। अब देखिए x = 20 को मैंने हाईलाइट करके मैंने इस जगह पे क्लिक किया, x = 20, देखिए तुम्हारा क्या हो गया, x = 20 आ गया। अब इसी कमांड को अगर मुझको फिर से हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ये हमको आगे जब बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें बहुत ही इस्तेमाल आता है। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से मैंने कर दिया रीरन। देखिए ये बार बार अगर मैं इसको दबाता रहूँगा तो ये हमारा रीरन होता रहेगा। अब उसके बाद में जब हमको इस प्रोग्राम को सेव करना है तो हम देखिए यहाँ पे सेव करेंगे। ये मुझसे पूछेगा कि आपको किस फाइल से इसको सेव करना है एंड सो ऑन। और देखिए इस जगह पे दबा करके आप इसको अगर ड्रैग करेंगे तो आपकी इन विंडोज़ के साइज़ भी
ऊपर नीचे हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम क्लिक करके हम इसका साइज़ को ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसके साइज़ को ऊपर नीचे कर सकते हैं, राइट। अब इसमें से अब हम आते हैं, देखिए ये आपकी सेकेंड नंबर विंडो, ये तो आप पहचान गए, ये तो आर्क कंसोल है और जो भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अब हम देखिए आते हैं अपने थर्ड विंडो पर। थर्ड विंडो में अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये मेरा जो कंप्यूटर है इस पर मैं बहुत कुछ पहले से भी काम मैं करता रहता हूँ, तो ये सब डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसीलिए मैंने इसको हटाया नहीं, सो दैट कि मैं आपको दिखा सकूं कि इसमें मुझे क्या मिलता है। देखिए जब हम एनवायरनमेंट पे आते हैं तो मैं उसको UCI, UCIT, USR, वाटर एसेट्रा एसेट्रा की मुझको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मैंने ये वाले वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करे हुए हैं और ये वेरिएबल हमारे आर कंसोल के अंदर उपलब्ध हैं। ओके, ये देखिए सारा ये जो मैंने पहले काम किया हुआ ये सब आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। ओके, जैसे मैंने अभी देखिए बैक्टीरिया का आपको डेटा दिखाया था, ये बैक्टीरिया का डेटा भी आपको दिखाई पड़ रहा है। ओके, उसके बाद आप अगर देखिए इंपोर्ट में आते हो, देखिए आप यहाँ पे करोगे, आपको ये CSV फाइल, एक्सेल, MS एक्सेल से, SPS से, SAS से, स्टेटा से, ये भिन्न भिन्न तरीके के सांख्यिकी के पैकेज होते हैं। अगर किसी ने डेटा वहाँ पे लिया हुआ है तो आप उसको यहाँ से खोल सकते हो। जैसे कोई CSV की फाइल है, आप इसमें ला करके क्लिक कर दीजिए तो ये आपसे देखिए कुछ पूछेगा आपको कि आपको कुछ पैकेज चाहिए, आपने कहा चाहिए हाँ, और आप इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे और फिर आपका काम हो जाएगा। यही काम जब आप आर कंसोल में करोगे तो आपको ये पैकेज अपने आप से पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, ऐसी देखिए आप यहाँ पे हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में जो हम लोग ने अभी काम किया था इसके बारे में सब कुछ है, जो मैंने अब तक काम किया था। और हिस्ट्री में से अगर हम मान लीजिए किसी चीज़ को अगर हम हटाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने ये डेटा बैक्टीरिया इसको मैं कुछ हटाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आ करके मैं इसको क्लिक कर दूँगा और जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए मुझसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, द ऑपरेशन कैन नॉट बी अनडन। अर्थात कि आप अगर इसमें से इसको यस कर देंगे तो आपके सारे वेरिएबल्स यहाँ से हट जाएंगे और आप इसको वापस नहीं ला पाएंगे, इसलिए मैं इसको नहीं हटाता हूँ और मैं कहता हूँ नो। ओके, इसी तरह से आप यहाँ पे देखोगे लिस्ट में आपको ये जो डेटा आपने दिया हुआ है आपको लिस्ट के फॉर्म में या ग्रिड के फॉर्म में दिखाई पड़ जाएगा। जैसे आप अगर ग्रिड के फॉर्म में करना चाहो तो देखिए ये आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे ये ए आपका है, AB क्या है। अब अगर मान ली मैं अगर A और AB को मैं हटाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर दूँगा A और AB को यहाँ से टिक किया और मैंने इसको यहाँ से कर दिया रिमूव। तो देखिए यहाँ से आप इनको हम दो को हटाना चाहते हैं, देखिए दोनों हमारे हट गए। ओके, तो ये देखिए फ़र्क है। अब हम आते हैं अपनी चौथी विंडो की ओर। चौथी विंडो में देखिए पहला तो हमारा होता है फाइल्स में हमारी जो वर्किंग डायरेक्टरी में जो फाइल्स अवेलेबल हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और यहाँ से हम न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, किसी फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, फिर से उसका नाम बदल सकते हैं, सारे काम जो यूजुअल होते हैं कंप्यूटर में कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास है प्लॉट में अभी हम आपको प्लॉट करके दिखाएंगे। जो प्लॉट हमारे होंगे वो हमको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे और यहाँ पे देखिए हमारा कमांड है एक्सपोर्ट। यहाँ पे हम इस कमांड जो भी हमारा ग्राफ का जो आउटपुट आएगा उसको हम सेव एज इमेज, सेव एज PDF या उसको हम खाली कॉपी कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास देखिए पैकेज है। पैकेज में क्या आपको मैं करके दिखाता हूँ। अगर आपको मान लीजिए कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो मैं देखिए यहाँ पे दबाऊंगा इंस्टॉल और ये हमसे यहाँ पे पूछेगा, यहाँ पे मुझे खाली नाम देना है। जैसे मैंने GG प्लॉट की बात करी तो देखिए ये मुझको GG प्लॉट दे रहा है। अब इसमें से मुझे अगर GG प्लॉट 2 अगर इंस्टॉल करना है तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमको खाली बस ये दबाना है इंस्टॉल और ये थोड़े समय में अपने आप से ये इंस्टॉल हो जाएगा और उसके साथ में जो उसके डिपेंडेंट पैकेज हैं वो भी सब अपने आप से इंस्टॉल हो जाएंगे और आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना है। ओके, अब इसी में आपको अगर इसी पैकेज का जैसे कि देखिए पैकेज इसमें लिखा हुआ है सैम्पल, इसको मुझे अपलोड करना है। मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये हमारा पैकेज अपलोड हो गया। ऐसे हमारा एक और पैकेज ये बूट, इसको मुझे अपलोड करना है तो इस वाले बॉक्स पर मैंने क्लिक कर दिया और ये चेक हो गया, ये हमारा पैकेज लोड हो गया। इसी तरीके से हम आएंगे देखिए अपडेट में अगर मैंने किया तो हमसे बता रहा है कि ऑल पैकेजेस आर अप टू डेट, तो इसलिए कोई अपडेट की आवश्यकता नहीं है हमको। और हम हेल्प में आते हैं। अब हेल्प में अगर मुझे मान लीजिए कि हिस्टोग्राम के बारे में बात करना है तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हिस्टो HIST। आप देखोगे ये मुझको मिल गया। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए मुझको हिस्टोग्राम के बारे में सारी हेल्प मिल जाएगी कि मुझको कैसे इसमें
काम करना है। और जब हम व्यूअर में आएंगे तो उसको देखिए यहाँ पे इसका जो भी हम ग्राफिक होगा वो मुझे इसके बारे में मिल जाएगा। अब हम एक छोटा सा उदाहरण करते हैं और हम देखते हैं कि हम इस आर स्टूडियो को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक डेटा लिया हुआ है 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 और इस डेटा का मैं एक हिस्टोग्राम तैयार करना चाहता हूँ। हिस्टोग्राम करने का कमांड हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं ये हमारा हिस्ट होता है और ये हमारा कमांड है जिसको हम जब अपने आर स्टूडियो में टाइप करके, यहाँ पे देखिए मैंने टाइप किया हुआ है, यहाँ पे हम इसको टाइप करेंगे और हम इसको जब हम यहाँ से रन करेंगे तो ये हमारा इस तरह का यहाँ पे रन होगा और ये जो वैल्यू हमारी है x की ये हमारी यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। और जब हम इसको चौथी विंडो में देखेंगे तो हमको कुछ यहाँ पे इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा। ओके, तो अब हम इसी एग्जाम्पल को अपने आर स्टूडियो में करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमको मैंने देखिए ये कमांड लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने अपना x डेटा दिया हुआ है और ये मेरा हिस्टोग्राम को प्लॉट करने का कमांड है हिस्ट x और x में ये मेरा डेटा है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ RUN रन पर। देखिए जैसे ही मैंने किया देखिए क्या हुआ। आप अगर ध्यान देंगे देखिए इस वाली विंडो में जहाँ पर मेरा इसमें कर्सर हिल रहा है, देखेंगे ये वाला एग्जीक्यूट हमारा कमांड हो गया और ये देखिए आपको एक ये यहाँ पर विंडो पूरी खुल गई जिसके अंदर एक ही हिस्टोग्राम तैयार होकर के आ गया। और ये हमारा देखिए आप जहाँ पर मेरा कंट्रोल है व्यूअर, ये देखिए अपने आप से स्टार्ट हो गया। ओके, अब अगर इसको मान लीजिए हम यहाँ से बंद कर देते हैं तो हमको यहाँ पे देखिए हेल्प या जो प्लॉट्स हैं या कुछ भी है ये सब मुझको यहाँ से कुछ नहीं दिखाई देगा। और इसी कमांड को अगर हम फिर से रन करना चाहें तो हम यहाँ पे कर सकते हैं रीरन। देखिए ये रीरन किया, ये आपका हो गया। और अगर इसी कमांड को मुझे अगर देखिए यहाँ से करना है तो उसको मैं यहाँ पे सेव एज इमेज, सेव एज एसेट्रा करके मैं इसको सेव कर सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए आप अगर देखोगे तो ये आपको यहाँ पे जो x वैल्यू है ये आपको वैल्यू इसके बारे में देखिए दिखा रहा है कि क्या है। ये हमारी 13 वैल्यू है, साइज़ 17 है, वैल्यू क्या है, नंबर है एंड सो ऑन। राइट, तो इसके थ्रू देखिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने अलग अलग तरीके से करी थी वो आपको एक साथ मिल गई। ओके, सो अब हम इस लेक्चर में रुकते हैं और इस लेक्चर में मैंने आपको आर स्टूडियो के बारे में एक छोटा सा रूप दिखाया है। आर स्टूडियो को, आर स्टूडियो के अंदर और भी बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जो हम समय पे आने के साथ में आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसको सीखना पहले बहुत आवश्यक है। मैं जो अपने कोर्स में काम करूँगा मैं डायरेक्ट आर कंसोल पे काम करूँगा, जिससे कि किसी को ऐसा ना लगे कि मैं आर स्टूडियो का मैं प्रचार कर रहा हूँ या ऐसा कुछ है। और जो मेरा काम है वो आपको बेसिक फंडामेंटल बताना है। तो हम जब आर कंसोल में करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। आर स्टूडियो में तो वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जब आप आर कंसोल पे काम करना सीख जाएंगे तो आप आर स्टूडियो पर भी डायरेक्ट काम कर सकते हो। तो आप आर स्टूडियो को खोलिए, उसके साथ खेलने की कोशिश करिए, छोटा सा डेटा सेट लीजिए, उसको आप एग्जीक्यूट करिए और देखिए कि भिन्न भिन्न कमांड्स को यूज़ करते हुए आपको कैसा कैसा आउटपुट मिलता है। तो आप प्रैक्टिस करिए और मैं आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।